तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो सीरीज के अंदर बेसिकली हम लोग वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, क्या उनका प्रोसीजर होता है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है, इट इज अ लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी विच कैन स्टोर डेटा एंड इज गिवन अ सिंबॉलिक नेम फॉर इजी रेफरेंस। यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक मेमोरी में एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा जगह होता है जहां पे जो डेटा होता है उसको स्टोर किया जाता है और उसको एक सिंबॉलिक नेम दिया जाता है, जिसको इजिली हम क्या कर सकते हैं, एज ए रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द वेरिएबल्स कैन बी यूज टू होल्ड द डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यानी वेरिएबल्स के जो कह सकते हैं कि जो वैल्यूज होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग एग्जीक्यूशन पे, अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग वैल्यूज होल्ड करते हैं। टू अंडरस्टैंड द मोर क्लियरली वी शुड स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल इज इक्वल टू 20.00 दिया गया है। तो इन दिस स्टेटमेंट ए वैल्यू 2.00 हैज बीन स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन टोटल। यानी मेमोरी लोकेशन टोटल पे जो आपका वैल्यू ए जो 20.00 दिया गया है वो क्या है? स्टोर है। ये पॉइंट यही कह रहा है। अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू 20 रहता है तो इसका मतलब ये कि जो a पोजीशन पे जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर है, जो a मेमोरी लोकेशन है वहां पे वो क्या है? स्टोर है। अब डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल किस तरीके से होता है? तो पॉइंट कह रहा है कि बिफोर अ वेरिएबल इज यूज्ड इन अ प्रोग्राम वी मस्ट डिक्लेयर इट। यानी वेरिएबल्स को प्रोग्राम के अंदर यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना बेहद जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि दिस एक्टिविटी इनेबल्स द कंप्यूटर कंपाइलर टू मेक द अवेलेबल द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ लोकेशन इन द मेमोरी फ्लोट टोटल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि इस एक्टिविटी में जैसे मान लीजिए कि जो कंपाइलर है वो अवेलेबल करता है, अप्रोप्रिएट करता है। जैसे कि हम अगर डिक्लेयर करते हैं फ्लोट टोटल को, फ्लोट क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए फ्लोट टोटल हम लोग लिखेंगे। तो यू कैन डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल एट द सेम टाइप ऑफ सिंगल स्टेटमेंट इंट एक्स कॉमा वाई। यानी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल जो हम कह सकते हैं डिक्लेरेशन है वेरिएबल का वो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दो वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर करना है, अगर वो एक ही सेम डेटा टाइप को कैरी करता है तो इंटीजर डेटा टाइप में एक्स वाई अगर हो गया तो एक्स कॉमा वाई और सेमीकोलन हम लोग लगा देंगे, हमारा जो डिक्लेरेशन होगा वेरिएबल का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन तो हमने देख लिया किस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे, अब इनिशियलाइजेशन आता है किस तरीके से हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे। तो व्हेन वी डिक्लेयर वेरिएबल्स इट्स डिफॉल्ट वैल्यूज डिटरमाइंड। यानी जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो डिटरमाइंड नहीं होता। एंड वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल्स विद द सम इनिशियल वैल्यू इंट ए इज इक्वल टू 20। तो ये आपका क्या है? इनिशियलाइजेशन है। क्योंकि इंट ए आपका क्या है? ये तो डिक्लेरेशन है, लेकिन इनिशियलाइजेशन में 20 वैल्यू इनिशियलाइज किया गया है। ओके, अब यहाँ पे आता है प्रिमिटिव बिल्ट इन डेटा टाइप। यानी कुछ डेटा टाइप्स भी हैं, इसी के अंदर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और एक प्रोग्राम को भी हम डिस्कस कर लेंगे। प्रिमिटिव बिल्ट इन डेटा टाइप होता है, तो यहाँ पे कुछ डेटा टाइप दिया गया है, जैसे कीवर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे उसका टाइप है। तो बुल जो आपका कीवर्ड है वो बुलियन के लिए यूज होता है, चार कीवर्ड कैरेक्टर के लिए यूज होता है, इंट कीवर्ड इंटीजर के लिए यूज होता है, फ्लोट कीवर्ड फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज होता है, डबल कीवर्ड डबल फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज होता है, वॉइड कीवर्ड वैल्यूलेस वैल्यू के लिए यूज होता है, और WCHR और जो अंडरस्कोर टी है वो वाइट कैरेक्टर के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है, C++ प्रोग्राम में लिखा गया है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट लिखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा स्टेटमेंट आपके सामने है। और यहाँ पे कुछ क्वांटिफायर्स के रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? तो अलग अलग क्वांटिफायर्स होते हैं, जैसे कॉन्स्ट क्वांटिफायर हो गया, वोलेटाइल हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये किसके लिए यूज होता है? इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय योर प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यानी आप अपने एग्जीक्यूशन के दौरान इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। और ये क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द modifier volatile tells the compiler that the variable's value may be changed in way not explicitly specified by the program। और आपका restrict होता है, तो इसमें भी एक पॉइंट दिया गया है, या पॉइंटर qualified by restricting is initially the only means by which the object it points to can be accessed
and only C99 adds a new data type quantifier called restrict. अब यहाँ पे कुछ फ्लो कंट्रोल है, कंपाउंड स्टेटमेंट है और नल स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप लोग कैरी कर लीजिएगा। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो फंडामेंटल्स होते हैं उनको डिस्कस करके इस टॉपिक को भी हम लोग खत्म करेंगे। ओके।